हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में संपूर्ण किताब से, जैसा कि हमने आपको बताया था, केवल 10 से 15 प्रकार के न्यूमेरिकल की केवल प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, तो उनमें से एक टाइप हम लेकर के आए हैं जो कि संबंधित है वैद्युत चुंबकीय तरंगों से। ठीक है, और उस सूत्र पर आप सवाल लगा कर जरूर जाना है आपको, क्योंकि ऐसे सूत्रों पर सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या रहेगा? E0/B0 बराबर में C। ठीक है, इसी पर आधारित हम जो है सवाल लगाएंगे। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले समझा देते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का आयाम होता है E0/B0, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 और वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर में होता प्रकाश की चाल C के। ठीक है, इसी पर आधारित हम सवाल आज करने वाले हैं। आप इसे E0 भी पढ़ सकते हो, E0 भी पढ़ सकते हो और वैद्युत क्षेत्र का आयाम भी पढ़ सकते हो। इसे आप B0 पढ़ सकते हो, B0 पढ़ सकते हो और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पढ़ सकते हो। यानी कि विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है वो बराबर होता है प्रकाश की चाल के। ठीक है, प्रकाश की चाल यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर ही होती है। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे। कह रहा है, निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है? E0 का मान दिया है। E0 का मान कितना दिया है? 15 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? वोल्ट प्रति मीटर। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए, और हम C का मान भी जानते हैं। C का मान कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है मीटर प्रति सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए। फिर पूछ क्या रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 का मान आप जो है ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में क्या संबंध होता है? हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सूत्र E0/B0 बराबर C से। ठीक है, इस सूत्र से कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे B0 का? अब यहाँ पर देखिए, गुणा कर दीजिए आप, तिरछा इधर गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा E0 बराबर में B0 इंटू में C। ठीक है, अब यहाँ पर E0 का मान कितना दिया गया है? अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है B0। अब इस C को इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर क्या है? गुणे में है, जब इधर आएगा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर E0/में C बराबर में B0। ठीक है, अब E0 का मान कितना दिया गया है? 15 वोल्ट है, वोल्ट प्रति मीटर है, और C का मान कितना है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बराबर में B0 बराबर में B0। 3 1 के 3, 3 5 15। यहाँ पर आपका B0 का जो मान आ गया, कितना आ गया? 5 गुणे ये 10⁸ प्लस में जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10⁻⁻8। और B0 का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है उसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लगाएंगे प्रश्न को तो आपको जो है पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 गुणे 10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप प्रश्नों को धैर्यपूर्वक पढ़ा करें। यहाँ पर देखिए, दोलनों की आवृत्ति भी दे दिया है, लेकिन इसका प्रश्न में कोई भी मतलब नहीं है। ये इसलिए दिया है कि आप लोग जो है भ्रमित हो जाए इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में लिखेंगे दिया है। जो दिया रहेगा उसे नोट करेंगे। क्या दिया है? जो दिया है पहले सबसे पहले उसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है दोलनों की आवृत्ति न्यू बराबर, आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं। कितना दिया है? 2 गुणे 10⁻10 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, कितना? हर्ट्ज दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया? आयाम दिया है। किसका आयाम दिया है? अब यहाँ पर ये मतलब निश्चित नहीं किया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है या फिर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, लेकिन हम इसके मात्रक से इसे पहचान लेंगे। देखिए, वोल्ट प्रति मीटर लिखा हुआ है। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो हम जान लेंगे कि क्या है? E0 का मान दिया गया है। E0 बराबर में कितना दिया है? 30 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, 30 वोल्ट प्रति मीटर।
और पूछ क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अगर आप यहाँ मात्रक से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप यहाँ देख लीजिए कि पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है उसे तो देगा नहीं, इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है, यानी B0 पूछ रहा है, तो ये तो B0 का मान नहीं होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये E0 का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर B0 का मान हमें जो है ज्ञात करना है, और हम जानते हैं C बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे E0, हम क्या जानते हैं, सूत्र क्या होता है, E0 अपान में B0 बराबर में होता है C। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, B0 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E0 बराबर में V0 इंटू में C। अब यहाँ को C का क्या करेंगे, इधर जो है पक्षांतर कर देंगे C को, तो यहाँ C गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो E0 बटे में C बराबर में B0। ठीक है, E0 का मान कितना है, E0 का मान है 30 वोल्ट। कितना है, 30 वोल्ट, और उसके बाद में C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बराबर में B0। 3 1 के 3, 3 दहम में कितना हो जाएगा, 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा B0 बराबर में 10 × 10⁻⁻8, क्योंकि ये +8 में है नीचे, लेकिन जब ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा B0 बराबर 10 × 10⁻8, फिर यहाँ पर हो जाएगा इतना टेस्ला। ठीक है, इतना टेस्ला, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 10⁻1 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा, और आधार जब समान रहेगा तभी ऐसा होता है। ठीक है, इतना हो जाएगा टेस्ला, आधार मतलब बेस, समझ गए। अब उसके बाद में हम इसमें तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या प्रश्न है, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान यानी कि B0 का मान दे दिया। ठीक है, 1.5 × 10⁻8 टेस्ला है। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी कि B0 का मान दिया है, E0 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, E0 का मान कितना दिया है, 1.5 × 10⁻8 टेस्ला, ये दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया गया है E0, और पूछ क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान यानी कि V0 का मान आप ज्ञात कीजिए, और C बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर C का मान दिया तो आप लिखिए, नहीं दिया गया तो आप याद कर लीजिए कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें पूछ क्या रहा था, B0, हम जानते हैं कि E0 अपान में B0 बराबर में होता है C। ठीक है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, B0 का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, E0 बराबर में B0 इंटू में C। ठीक है, तो E0 अपान में C बराबर में क्या हो जाएगा, B0, क्योंकि यहाँ C क्या गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, E0 का मान कितना दिया, 1.5 × 10⁻8 टेस्ला, बटे में C का मान कितना है, 3 × 10⁸, फिर उसके बाद में क्या दिया गया, सॉरी यहाँ पर देखिए E0 का मान दिया गया, हाँ सही कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बराबर क्या है B0, फिर उसके बाद में कैसे अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, 3 में कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे। ठीक है, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया गया, हम यहाँ पर क्या लिख दिए, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान रख दिए। ठीक है, ये देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा, B0 का ये मान है। ठीक है, कितना है B0 का मान, ये कितना E0 का मान हमसे पूछ रहा है, हो जाते हैं ऐसे मिस्टेक, ऐसे होता है। ठीक है, E0 का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर B0 का कितना मान है, ज्ञात करना है B0 का मान। ठीक है, यहाँ से हम लगा देते हैं दोबारा, यहाँ पर कैसे लगाएंगे, ये देखिए E0 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो E0 अपान में B0 का मान कितना है, 1.5 × 10⁻8 टेस्ला बराबर में C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा E0 बराबर में हो जाएगा, अब इसे गुणा कर लेंगे, 1.5 गुणे में 10⁻8 गुणे में 3 गुणे में 10⁻+8। ठीक है, तो E0 का मान जो आएगा कितना हो जाएगा, E0 का मान यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 1.5 गुणे जब 3 करेंगे 15 में कितना हो जाएगा 45, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻8, फिर उसके बाद में +8 कर देंगे, क्योंकि आधार समान है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E0 बराबर में कितना हो जाएगा 4.5, फिर यहाँ पर गुणे में 10⁻0। हम जानते हैं कि दुनिया में अगर किसी के भी ऊपर घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो E0 बराबर में हो जाएगा 4.5 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो E0 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 4.5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर।
तो ये आपका जो है ई जीरो का मान हो जाएगा 4.5 वोल्ट प्रति मीटर। फिर उसके बाद में चौथा नंबर प्रश्न है, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी जीरो बराबर 510 नैनो टेस्ला है। कितना है? 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा या क्या है? तो क्या दिया है? निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे हल। फिर उसके बाद में इसीलिए कहते हैं सर्वप्रथम पहले आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एकदम धैर्य के साथ में पढ़ें, उसके बाद में ही सवाल को सॉल्व करें। जैसे कि देखिए अभी आप तीसरे प्रश्न में हमने गलती कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया गया? बी जीरो का मान दिया है 510 नैनो टेस्ला, 510 नैनो टेस्ला, ठीक है। अब नैनो टेस्ला को टेस्ला में कैसे बदलते हैं? तो बी जीरो बराबर में कितना हो जाएगा? 510 गुणे 10 की घाते -9 टेस्ला, ठीक है। नैनो टेस्ला को टेस्ला में बदलने के लिए -9 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम, विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ई जीरो का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि इसका ई जीरो का मान कितना होगा। सी बराबर हम जानते हैं कितना होता है? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पर ई जीरो अपान में बी जीरो बराबर में कितना होता है? सी होता है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है? ई जीरो का मान हमसे जो है पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ई जीरो बराबर में क्या हो जाएगा? बी जीरो इंटू में सी। बी जीरो का मान कितना है? बी जीरो का मान है 510। बी जीरो का मान कितना? 510 गुणे 10 की घाते -9 इंटू में सी का मान कितना है? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब गुणा कराएंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 एक के 3, 3 पचे 15, ठीक है। गुणे 10 की घाते -1, ठीक है। यहाँ पर कितना? -9 और +8 मिल करके कितना बना देंगे? -1 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो दशमलव यहाँ है, आप इसे एक अंक इधर भी खिसका सकते हैं दशमलव, ठीक है। हो जाएगा 153.0, ठीक है। कितना हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पर दशमलव ने कैसे खिसका? अगर आपको दशमलव जो है बाईं ओर लेकर के आना है तो 10 की घात में जोड़ देते, ठीक है। अगर दाहिनी ओर बढ़ाएंगे तो 10 की घात में से घटा देंगे। दशमलव यहाँ था, हमने बाईं ओर बढ़ाया तो बाईं ओर बढ़ाया तो एक अंक बढ़ाया, ठीक है। तो एक इसमें जोड़ दिए। अब एक जोड़ दिए तो 10 की घाते 0 हो गया। 10 की घाते 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि हमने बताया कि दुनिया में अगर किसी के भी ऊपर घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 153 वोल्ट प्रति मीटर। आप यहाँ भी लिख करके छोड़ सकते हैं, आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं छोड़ दीजिए, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर हम देखेंगे 5वां क्या है? एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम जो है 3 गुणे 10 की घाते -4 वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ लिख दीजिए हल। फिर उसके बाद में क्या दिया गया है लिखेंगे, उसे लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई जीरो का मान दिया गया है 3.0 गुणे 10 की घाते -4 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ दशमलव बिना मतलब का लगा देता है कि आप लोग जो है भ्रमित हो जाएं, ठीक है। कुछ लोग तो दशमलव देख के घबरा जाते हैं। ये कितना लिखा गया? 3 गुणे 10 की घाते -4 वोल्ट प्रति मीटर लिखा गया। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी जीरो का मान पूछ रहा है। बी जीरो का मान कितना होगा यही ज्ञात करना है हमें, ठीक है। और सी का मान हम जानते हैं कितना होता है? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सी का मान आप याद कर लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सूत्र ई जीरो अपान में बी जीरो बराबर में सी से कैसे हम इसे ज्ञात करेंगे? बी जीरो का मान ज्ञात करना है तो बी जीरो बराबर में क्या हो जाएगा? बी जीरो बराबर में क्या हो जाएगा? ई जीरो अपान में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब बी जीरो को इधर गुणा कराएंगे तो बी जीरो इंटू सी हो जाएगा। अब बी जीरो बराबर में सी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, यानी पक्षांतर कर देंगे। तो ये गुणे में था, सी इधर था, एक भाग में हो जाएगा। तो बी जीरो बराबर में ई जीरो का मान कितना दिया? 3 गुणे 10 की घाते -4, ठीक है। दशमलव के बाद में जो जीरो था उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर 3 गुणे 10 की घाते 8, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बी जीरो का जो मान आएगा 10 की घाते -4 गुणे 10 की घाते -8, क्योंकि ये +8 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी जीरो का जो मान आएगा वो हो जाएगा 10 की घाते -12 टेस्ला, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, इसमें प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम हल, फिर उसके बाद में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान कितना दिया? बी जीरो का मान दिया है 2.0, यहाँ भी दशमलव लगा दिया, गुणे 10 की घाते -8 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? हो जाएगा बी जीरो का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 की घाते -8 टेस्ला, ठीक है। आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ई जीरो का मान ज्ञात करना है। सी का मान हमें पता कितना होता है? 3 गुणे
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड सूत्र हम जानते हैं E0/B0 बराबर में क्या होता है, C होता है। सूत्र हम जानते हैं E0/B0 बराबर में क्या होता है, C होता है। E0 का मान हमें ज्ञात करना है, तो E0 बराबर में हो जाएगा B0 इंटू में C। E0 बराबर में B0 का मान कितना है, 2×10⁻⁻8 टेस्ला, गुणे C का मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 ×10⁸, यहाँ पर -8 और +8 मिलकर के क्या होने कैंसिल हो जाए, यहाँ 10⁸ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 वोल्ट प्रति मीटर, 6 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आप इसे आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं और इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ सिखा पाए होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न था, यहाँ पर B0 इसलिए भी होगा क्योंकि यह मात्रक भी देख लीजिए टेस्ला था ना, हमने गलती से यहाँ पर कर दिया। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।